प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 क्वेश्चन, 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन है आपके लिए, कुल मार्क 6। पहला क्वेश्चन है, यदि ए सदिश तथा बी सदिश दो शून्येतर सदिश इस प्रकार है कि इनका अदिश गुणनफल माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, तब हमको यहाँ बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं ए सदिश डॉट बी सदिश जो है होता है मापांक, ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक और यहाँ आ जाएगा हमारे पास cos थीटा। ये बराबर दिया हुआ है आपके लिए, ए का मापांक बी का मापांक, तो आप देखेंगे दो राशियाँ आपस में कट जाएगी बिकॉज ये शून्येतर शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ से क्या हमारे पास cos थीटा बराबर ऋण cos थीटा बराबर ऋण, तो ये बताने लगा कि थीटा जो है वो है 180 डिग्री, 180 डिग्री दैट इज पाई, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारे पास सी वाला। सेकंड क्वेश्चन, यदि फलन f r से r में परिभाषित है, वास्तविक संख्या समुच्चय से वास्तविक संख्या समुच्चय में परिभाषित है और इस प्रकार परिभाषित है कि f of x बराबर x स्क्वायर, तब हमको दिख रहा है कि फलन एक ही है या आच्छादक है या नहीं है। 4 आंसर्स आपको दिए हुए, तो चूंकि आप जानते हैं दिया हुआ एक फलन है वो एक वर्ग फलन है, y बराबर x वर्ग, ये हमारे पास फलन है, तो चित्रण इस क्रम से आप देख पा रहे हैं कि भाई हमारे पास एक यदि हम रखेंगे x का मान 1 रखेंगे तो फलन का मान 1 आएगा, और यदि ऋण 1 रखेंगे तब भी फलन का मान 1 ही आएगा। मतलब यहाँ पर दो वास्तविक संख्याएं अगर हम देख लें 1 और ऋण 1, तो दोनों का ही प्रतिबिंब जो है वो 1 है, 1 का वर्ग भी 1 हो गया और 1 का वर्ग भी 1 ही हो गया। अब चूंकि यहाँ दो अवयव भिन्न है और उनका प्रतिबिंब 1 और केवल 1 दिख रहा है, इसलिए फलन जो है वो 1 ही नहीं है। और यदि हम यहाँ पर देखें तो x वर्ग जो है हमेशा धन का हो, कोई भी ऋण संख्या आएगी नहीं, ऋण 1 है, ऋण 2 है, 3, ये सारी संख्याएं हमारी छूट जाएगी, इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब होगा नहीं, मतलब ये आच्छादक भी नहीं है। तो दिया हुआ प्रतिचित्रण जो है fx बराबर x वर्ग जो है वो ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी वाला है। साइन इनवर्स ऋण 1/2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक एंगल होता है, तो मान लीजिए कि थीटा बराबर है साइन इनवर्स ऋण 1/2, तो यहाँ से हमारे पास होगा साइन थीटा बराबर ऋण 1/2, और ऋण साइन थीटा बराबर हो गया 1/2, माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। अब 1/2 जो होता है वो होता है पाई/6 30 डिग्री, साइन 30 जो है वो 1/2 के बराबर, इसलिए माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा पाई/6 या थीटा बराबर हो जाएगा माइनस पाई/6। यहाँ आप देखें 1 और 2 से ये भी थीटा ये भी थीटा, दैट्स वाई साइन इनवर्स ऋण 1/2 जो है इसका मान होगा माइनस पाई/6। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप देख पा रहे हैं बी वाला। 2/2 कोटि 2 × 2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि या तो 0 है या फिर 1 है, कितनी होगी। 4 आंसर्स आपको दिए हुए, तो जैसा आप जानते हैं कि मान लीजिए 2/2 का एक अवयव है तो इसमें कुल एंट्रीज होगी 4 अवयवों को रखेगा, 2 पंक्ति में 2 स्तंभ में। तो यहाँ पर जो पहली एंट्री है वो 0 या 1 है, दूसरी एंट्री जो है वो भी 0 या 1 है, तीसरी एंट्री भी 0 या 1 है और लास्ट भी 0 या 1 है। अर्थात इस प्लेस को फिल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, इसको भी फिल करने के 2 तरीके हैं, नेक्स्ट को भी 2 तरीके और लास्ट को भी फिल करने के 2 तरीके हैं। तो टोटल हमारे पास जो कुल अवयव बनाई जा सकती है वो होगा 2 × 2 × 2 × 2, मतलब कितना हो गया ये हमारा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला। क्वेश्चन है आपके लिए, यदि 500 का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर
सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रयत्नता होगी। 4 आंसर आपके पास। तो जैसा हम जानते हैं कि 500 का यदि एक जोड़ा उछाला जाए तो जो सैंपल स्पेस है प्रतिदर्श समष्टि वो होने वाली है हमारे पास 36 आउटकम को रखने वाला सेट। 36 अवयव इसके अंदर हो। अब इसमें हमको जो चाहिए 500 का जोड़ा जो है दोनों ही पासे पर हमको मिलना चाहिए अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी हमको चाहिए सम अभाज्य। अब सम अभाज्य 2 ही है और दोनों ही पासे पर क्या दिखना चाहिए 2 और 2 सम अभाज्य संख्या। तो अगर हम देखें तो केवल एक ऐसा आउटकम हमको दिख रहा है जिसमें दोनों ही पासे सम अभाज्य संख्या को दिखा रहे हैं। तो फेवरेबल केवल हमारे पास है एक अनुकूल है और टोटल हमारे पास 36 है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/36, मतलब आंसर डी जो है वो करेक्ट है। 6 क्वेश्चन आपके लिए। यदि A 3/3 कोटि का वर्गाव्यूह है तथा सारणिक A 2 के बराबर है तो एडजॉइंट ऑफ A सेकंड आव्यूह का सारणिक का मान हमको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हो। जैसा कि हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ A का जो सारणिक है वो सारणिक A की घात n-1, जहाँ n जो है वो A की कोटि है। A की कोटि अगर n है तो n-1 आपके पास सारणिक की घात लगेगी। तो यहाँ आपको दिया हुआ सारणी की A का मान 2 है और n का मान जो है वो 3 कोटि है। ठीक है, 3 हो गया। जब 2 की घात आ गई हमारे पास 3-1 मतलब 2 की घात 2 मतलब हो गया हमारे पास 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास पहला। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर से मिलने वाले आपको पहला क्वेश्चन है सारणिक का मान बताइए। तो जैसा कि आप जानते हैं सारणिक को आप हल करेंगे इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा हो जाएगा और उसका थीटा माइनस आप अपनी तरफ से लगाइए। इनका जब गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ऋण से ऋण धन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान होता है 1। तो आपको खाली स्थान में लिखना होगा यहाँ पर ये सारणिक का मान 1 होगा। वही दूसरा आपके पास है कि घात ऋण x का अवकलज आपको बताना है। तो मान लीजिए हमारे पास y बराबर है घात ऋण x, तो इसका अवकलन x के सापेक्ष जब आप करेंगे तो e की घात का अवकलन y का वही। जब आप माइनस x का अवकलन करेंगे चेन रूल से तो आ जाएगा ऋण x। तो आ जाएगा हमारे पास ऋण e की घात ऋण x। यहाँ आपका आंसर होगा ऋण e की घात ऋण x। दूसरा क्वेश्चन है फलन f के प्रांत में एक बिंदु C जिस पर या तो f' 0 है या f अवकलनीय नहीं है f का बिंदु कहलाता है। तो वह बिंदु कहलाता है क्रिटिकल बिंदु, क्रांतिक बिंदु कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4 समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R खाली स्थान संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कोई संबंध यदि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। अतः इसमें यहाँ पर आपने खाली स्थान पे लिखना है तुल्यता संबंध कहलाता है। वह मान होता है मुख्य मान कहलाता है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है मुख्य मान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यदि a का परिवर्त a के बराबर है तो आव्यूह कहलाता है सममित आव्यूह। वह आव्यूह जिसका परिवर्त a के बराबर हो वह आव्यूह कहलाता है सममित आव्यूह। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य लिखिए। 6 क्वेश्चन एक नंबर आपको दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए यदि L1 N1 N1 तथा L2 N2 N2 अधिक कोसाइन वाली दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तब साइन थीटा का मान ये होगा। तो आप जानते हैं ये फार्मूला है जो कि सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए एक फलन
एफ एक्स से वाई में परिभाषित है एक ही है। यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 बराबर x2, सभी x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए, तो ये भी सत्य है, एक ही होने के लिए ये कंडीशन है। दूसरा कथन भी हमारा सत्य है, कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, ये भी कथन सत्य है। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के गुणनफल के योग के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, जो आप जानते हैं सत्य कथन है। फिर अगला आपके लिए लिखा हुआ है, समान कोटि के विकर्ण आव्यूहों का गुणन क्रमविधि में होता है, तो ये कथन भी सत्य है। लास्ट दिया हुआ x के सापेक्ष 1/x का अवकलन, तो आप जानते हैं 1/x का अवकलन जो होगा वो x की घात ऋण 1 का अवकलन होगा, ऋण 1 आगे x की घात ऋण 2, मतलब ऋण 1/x की घात 2, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इसका अवकलन log x होगा, ये असत्य है। 1/x का अवकलन log x होता है, ये असत्य है। तो यहाँ जो हमारे पास कथन है लास्ट वाला असत्य है, बाकी सभी जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी बनाइए। 7 क्वेश्चन है, 1 नंबर प्रत्येक पर आपको मिलेगा। स्तंभ आ स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन आपके लिए समाकलन, तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहले का जो समाकलन है 1/a वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन वो होता है b वाला, तो ये जो हमारे पास है ये मैच करेगा फर्स्ट। कॉट इनवर्स की ये बात करें कि इसका सरलतम रूप क्या है, तो सेकेंड को अगर हम सरल करेंगे तो वो होगा हमारे पास सेक इनवर्स x। समाकलन है दूसरा x वर्ग ऋण a वर्ग, तो इसका जो समाकलन होगा वो होगा g वाला, मतलब ये जो तीसरा है ये मैच कर रहा है g से। a वर्ग ऋण x वर्ग का जो समाकलन है वो है e वाला, फोर्थ से मैच करेगा। फिफ्थ जो है dx बटे ऋणी के अंदर x वर्ग ऋण वर्ग वो है हमारे पास f वाला, दैट इज 5वां मैच करता है f से। 6वां क्वेश्चन 1/करणी के अंदर a वर्ग ऋण x वर्ग, इसका समाकलन जो है वो d वाला होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। लास्ट जो है a वर्ग ऋण x वर्ग, तो इसका जो समाकलन है वो c वाला, दैट इज c जो है वो 7 से ग्रेट है। मान लीजिए दिया हुआ सदिश जो है वो एक मात्रक सदिश है, तो हम जानते हैं मात्रक सदिश वह सदिश होता है जिसका मापांक 1 होगा। तो यदि इसका मापांक ले लें तो वो होगा हमारे पास xi कैप, xj कैप, xk कैप। क्योंकि मात्रक सदिश है तो इसका मापांक होना चाहिए। अब जो इसका मापांक होता है वो होता है करणी के अंदर x वर्ग x, मतलब मुझे करनी के अंदर 3x वर्ग और वर्ग कर दे दोनों साइड, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर बटा 3, x का मान जो है धन ऋण 1 बटे करनी 3। तो हमको यहाँ पर x का मान बताना है, तो आपका आंसर होगा धन ऋण 1 बटे करनी 3। सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, इसका मान बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं ये आई कैप, जी कैप और के कैप, यदि इनको साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आगे बना होता है। दैट इज अगर हम लिखें यहाँ पर तो आई कैप जी कैप क्रॉस के कैप यदि किया इनका आपने सदिश गुणनफल लिया तो वो हो जाएगा जी कैप डॉट आई क्रॉस के किया आपने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट वो होगा माइनस ऑफ जी कैप, और यहाँ जाएगा मेरे पास के कैप डॉट आई क्रॉस जे, क्लॉकवाइज ही जा रहा है तो आ जाएगा आपके पास के कैप। डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, यहाँ जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा लेकिन धन ऋण ऋण भी होगा, और फिर के कैप डॉट के कैप 1 है, 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास आंसर 1। तो आपके पास यहाँ था इस क्वेश्चन का आंसर, इसका मान लिखना है वो है हमारे
1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अवकल समीकरण की घात लिखिए। तो आप दो चीजें जानते हैं, कोटि और घात। कोटि जो है वो y का मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया है, तो वो आप देख रहे हैं 2 है। तो अगर कोटि या कल से पूछता तो आंसर 2 होता, लेकिन हमको चाहिए इसकी घात। अब इसकी जो घात है वो यहाँ पर देखेंगे, जहाँ से कोटि मिली उसकी घात दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर घात 1 लिखिए, इसलिए इसका आंसर होगा 1। इस अवकल समीकरण की जो घात है वो 1 है। वही अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं ये y में रेखिक अवकल समीकरण है, तो इसका अवकल गुणांक होगा e की घात p dx। e की घात p की जगह आपको 2 दिख रहा है, 2 बाहर निकाल लीजिए, 1 का समाकलन x होता है, यही हमारा आंसर होता है। तो आपको केवल लिखना है e की घात 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए 3 कोटि वाले इसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। तो चूंकि हम जानते हैं जब हम विशिष्ट हल निकालेंगे तो सारे स्वेच्छ अचर की वैल्यू याद कर लेंगे, कोई भी स्वेच्छ अचर उसमें बचेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 0। स्वेच्छ अचरों की संख्या होगी 0। यदि फलन है x वर्ग, जहाँ x वास्तविक संख्या है, तो आप प्रदत्त फलन f का न्यूनतम मान हमको ज्ञात करना है। तो न्यूनतम मान ज्ञात करने का तरीका आप जानते हैं, इसको एक बार आप अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा होगा 2x। यदि हम इसको 0 के बराबर रख दें तो 2x बराबर 0, मतलब x का मान आ गया आपके पास 0। तो ये जो x का मान 0 आया ये कहलाता है इसका क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ ही फलन उच्चतम है या निम्नतम। तो चूंकि आप देख रहे हैं x जो है का मान यहाँ से 0 से छोटा है, तो यहाँ से निकालेंगे। तो जब आप 0 से छोटा वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ऋण की संख्या रख दी तो ऋण आ जाएगा, 0 से छोटा है। और जब 0 से बड़ा रखेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 0 से बड़ा, मतलब चिन्ह बदल रहा है, ऋण से धन की ओर। ऋण से धन की ओर मतलब पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, पहले हासमान है फिर वर्तमान, मतलब x बराबर 0 पर ही फलन निम्नतम है, और इसलिए इसका न्यूनतम मान यदि आपको लेना है तो वो होगा आपके पास f(0). तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए, 0 का वर्ग आप जानते हैं, 0 का वर्ग मतलब हो गया आपके पास 0। तो आपका एक वाक्य में या एक शब्द में आपको आंसर लिखना है तो 0 ही लिखना है, लेकिन करने का तरीका आपके पास ये कुछ। वही दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, यदि a और b दो ऐसी घटनाएं हैं जहाँ a उपसमुच्चय b का a की प्रायिकता 0 के बराबर नहीं है, तब हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है b/a, b के होने की प्रायिकता जबकि a हो चुकी है। तो चूंकि हम जानते हैं b/a की प्रायिकता होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी हुआ बी इंटरसेक्शन ए जब करेंगे आप तो आप देख रहे हैं जो इंटरसेक्शन है वो छोटा सा है, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए काट देंगे आपको हो जाएगा 1 के बराबर। मतलब आपको जो आंसर लिखना है तो इसकी प्रायिकता होगी 1 के बराबर।